हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 15 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 17 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 2615 करोड़ के लगभग का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे तो 1125 करोड़ का जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा और बचा हुआ जो 1490 करोड़ का जो अमाउंट है वो यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स के पास में हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम यहाँ पे कट ऑफ प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो 272 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी हमें शेयर्स देती हुई नजर आ रही है और एक लॉट के अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो 55 शेयर्स का लॉट हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 55 शेयर्स के लॉट के अंदर आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 10% के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है। यानी कि लगभग 260 करोड़ के लगभग का रिटेल है। मुझे लगता है कि लगभग 3-3.5 करोड़ की डिमांड हमें यहाँ पे रिटेल में देखने को मिलेगी। तो उसके हिसाब से अराउंड यहाँ पे 12 to 13 टाइम्स आईपीओ में सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। हाँ, ये रिटेल कोटा में, बाकी उसके अलावा बिग एच एन स्मॉल एच एन आई में लगभग 10 से 15 टाइम हमें यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस बेचने का ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। एक तरीके से स्टार्टअप हमें ये कंपनी नजर आता है, मतलब एक तरीके से स्टार्टअप के फॉर्म में ये कंपनी स्टार्ट हुई है। और अगर हम मेनली अगर हम देखेंगे तो आजकल जो खास करके जो डिजिटल वे में जो इंश्योरेंस बेचे जाते हैं, यानी कि जो आपके फ़ोन से जब आप फ़ोन पे वगैरह हो गया या फिर पेटीएम वगैरह से जो इंश्योरेंस वगैरह बाय करते हो नॉर्मली जनरल इंश्योरेंस, तो वैसे ये इंश्योरेंस ये कंपनी ये जो फिनटेक जो कंपनी जो इनके साथ में कोलैबोरेशन करके ये कंपनी हमें इंश्योरेंस बेचती हुई नजर आती है। लेकिन देखिए, अगर हम देखेंगे तो ये जनरल इंश्योरेंस वाली इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपटीशन काफी बड़ा है और उसके अलावा अगर हम देखें तो 15-20% का ओवरऑल इंडस्ट्री का ग्रोथ हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन देखिए, एक बार के लिए कंपनी का बेस इफेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का बेस काफी छोटा है, तो इसके हिसाब से थोड़ी ग्रोथ हमें यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल सकती है। लेकिन देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रॉफिटेबल होना, यानी कि ज़्यादा मार्जिन से ज़्यादा प्रीमियम चार्ज कर पाना आज की तारीख में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो प्रीमियम काफ़ी कम हो गए और जब प्रीमियम काफ़ी कम हो जाते हैं तो ये कंपनीज के लिए ज़्यादा पैसा बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो पॉइंट से अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से मुझे इतना ज़्यादा खास करके अगर हम वैल्यूएशन की भी अगर हम बात करेंगे, लगभग 25,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो 25,000 करोड़ के मार्केट कैप पे मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली लिस्टिंग के पॉइंट से यहाँ तो ये कंपनी 10% के प्रीमियम पे हमें खुलती हुई नजर आएगी या तो 10% नीचे हमें ये कंपनी खुलती हुई नजर आएगी। तो मुझे पर्टिकुलरली मैं क्या करूंगा, तो मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे जो रिटेल लॉट्स होंगे वो मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ और उसका व्यू ये रहेगा कि यहाँ पे जो 10% का रिटेल कोटा है तो उसकी वजह से लिस्टिंग के दिन यहाँ पे जो फ्री फ्लोट रहने वाला है वो फ्री फ्लोट यहाँ पे कहीं ना कहीं कम रहेगा। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे 10% लिस्टिंग पे मिल सकता है। तो उस पॉइंट से मैं यहाँ पे रिटेल एप्लीकेशन लगाने का मेरा यहाँ पे काम रहेगा और उसके बाद में मैं इसको अलॉटमेंट में सेल कर दूंगा, ये मेरा व्यू रहेगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 25,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ज़्यादा पैसा बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर कुछ होना भी हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30% के प्रीमियम पे मुझे लगता है यहाँ पे कंपनी का अपसाइड है। और अगर मार्केट में अगर कुछ उतनी अगर हो जाती है तो यहाँ पे 10 से 15% ये कंपनी हमें नीचे भी खुलती हुई नजर आ सकती है। इसीलिए मैं यहाँ पे बिग एच एप्लीकेशन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर बाई चांस यहाँ पे 10 से 15% का अगर नीचे हो जाएगा तो मेरा यहाँ पे अलॉटमेंट यानी कि लिस्टिंग इनका मेरा यहाँ पे भी है, मुझे लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे ये कंपनी इतनी सही नहीं लगती है। तो दोस्तों, मैं ऊपर करता हूँ कि गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।